नमस्ते दोस्तों। रिलायबल टेक्निकल के यूट्यूब चैनल में मैं जी राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट हफ्ते में मार्केट ने एक अच्छा डाउनवर्ड मूवमेंट दिया है, जबकि सभी इंडिकेटर्स बुलिश थे और कुछ जीडीपी के आंकड़े, मॉरेटोरियम के कुछ फैसले, इंडिया चाइना बॉर्डर का टेंशन रिएक्ट करके मार्केट फ्राइडे को 193 पॉइंट डाउन हो चुका है। तो निफ्टी स्पॉट फिलहाल अभी 11,333.85 पे बंद है और निफ्टी फ्यूचर जो है 11,351.75 पे बंद है। तो निफ्टी फ्यूचर का जो कल का लो लगा है 11,309.80, ये लो मार्केट में एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। इस हफ्ते में ये लो अगर टूट जाता है तो मार्केट और भी नीचे जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस हफ्ते का हाई जो बना था 11,794, और इस हफ्ते का जो लो है 11,309, उसके ऊपर से हम लोग फिबोनाची के कुछ रिट्रेसमेंट डाल के इसके टारगेट्स क्या आ रहे हैं ये देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे निफ्टी फ्यूचर का हाई जो लगा है 11,700, 11,794.45, ओके 1195। एंड इस वीक का जो लो है वो लो है 11,309.80 का, 11,080 का। तो दोस्तों, इस हफ्ते के लिए 11,310 एक महत्वपूर्ण लेवल है। ये निफ्टी फ्यूचर अगर इस लेवल के नीचे अगर ट्रेड किया तो सीधा वो 11,195, 11,125 यहाँ तक आने के चांसेस है। और 11,025 पे 125 पे अगर मार्केट नहीं रिवर्स हुआ तो यहाँ से सीधा 11,010 तक आ सकता है। और ऊपर के तरफ अगर हम देखेंगे तो फिलहाल ऊपर के तरफ 11,424, 11,495 और 11,552 का मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग हर्डल है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। यानी शायद इस हफ्ते में सेलिंग का एक अपॉर्चुनिटी इस लेवल तक आपको आ सकता है। इस लेवल पे आप मार्केट में शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं इन केस अगर ये 11,310 का लो नहीं टूटा तो। अदरवाइज डोंट गो शॉर्ट। अगर 11,552 के ऊपर मार्केट चलता है तो हमें मार्केट में शॉर्ट नहीं रहना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और एक बार मार्केट 11,610, 615 के ऊपर निकल गया तो वापस एक बड़ी छलांग ऊपर की तरफ देख सकता है। तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल है। और अगर हम ज्ञान के अगर लेवल से अगर ये मार्केट को प्रेडिक्ट करना चाहेंगे तो 11,352 ये क्लोजिंग है निफ्टी फ्यूचर का। तो मार्केट निफ्टी फ्यूचर अगर 11,378 के ऊपर खुलता है तो 11,405 और 11,432, 11,459, 11,459 ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा मंडे के ट्रेडिंग के लिए। इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट गया तो मार्केट रिकवरी 11,566 तक दे सकता है और इस हफ्ते की रिकवरी में भी 11,782 तक जा सकती है। दूसरी बात, अगर यह मार्केट 11,378 नहीं क्रॉस कर सका तो मार्केट बेरिश रहेगा। सबसे अच्छा सपोर्ट आएगा 11,140 और 11,113 के आसपास, क्योंकि 11,111 का एक लो लग चुका है, दैट इज़ अ मैजिकल फिगर। और इसके नीचे अगर मार्केट गया तो 10,930 तक मार्केट जा सकता है। तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग लेवल्स है निफ्टी फ्यूचर्स के। ओके, अभी इस हफ्ते में हम कुछ बाइंग के लिए स्टॉक्स नहीं सजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक स्टॉक्स हमें लगता है कि टाटा मोटर्स कंपनी का जो स्टॉक है, ये स्टॉक फ़िलहाल
147.80 पे क्लोज है। ये स्टॉक अगर नीचे आता है तो 134 का एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। 134 के आसपास आप इसे बाय कर सकते हैं। इसका टारगेट जो मिल रहा है हमें वो 170 185 का टारगेट इसका मिल रहा है। मतलब देखिए टाटा मोटर जो है यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए हम उसको ले सकते हैं। टाटा मोटर्स फ़िलहाल क्लोजिंग इसका 147.45 है। बाइंग रेंज इसका रहेगा 134 टू 137 के आसपास इसे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा 128 के आसपास आप इसको स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इसका टारगेट जो मिल रहा है वो है 170, उसके बाद 185 का एक टारगेट इसका दिख रहा है। तो ये स्टॉक पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए अच्छा है। तो ये जो रिकमेंडेशन है अपना, ये आने वाले हफ्ते में ये रिकमेंडेशन रहे है। अभी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मंडे के लिए कौन कौन से स्टॉक है, तो सबसे पहला जो स्टॉक है वो रिलायंस का इंडस्ट्रीज़ का ही स्टॉक है जो कि 2077 पे क्लोज हुआ है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे 2077। ओके, तो कैलकुलेटर के हिसाब से अगर हम यहाँ पे 2077 डालते हैं, देखिए अगर रिलायंस 2088 के ऊपर खुलता है तो ये बुलिश रहेगा। इसके जो टारगेट है ये 211, 2123, 2134, 2146, 2157, 2169 तक जा सकता है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है 2088 के ऊपर रहना चाहिए। ये स्टॉक का सेंटीमेंट जो है 2088 के ऊपर बुलिश सेंटीमेंट रहेगा। और इसके जो टारगेट आ रहे हैं वो है 2100। देन दूसरा टारगेट इसका आ रहा है 2111। तीसरा टारगेट इसका जो आ रहा है वो है 2123 और 2134। तो ये 4 टारगेट इंट्राडे में आ सकते हैं। और अगर ये रिलायंस 2066 के नीचे अगर ओपन हुआ, 2066 के नीचे अगर ओपन रहा तो इसका सेंटीमेंट जो है बेरिश रहेगा। और इसके टारगेट जो है वो रहेंगे 2054, 2043, 2032। 20 नीचे के टारगेट 2054। देन सेकेंड टारगेट रहेगा 2043, 2043 एक टारगेट रहेगा, 2032 और 2020 ये लास्ट टारगेट रह सकता है। तो ये रिलायंस का स्टॉक जो हम इंट्राडे के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। और दूसरा स्टॉक जो है यहाँ पे वो है HCL टेक्नोलॉजी। HCL टेक्नोलॉजी अगर आप देखेंगे तो उसका क्लोजिंग है 700 रुपया 80 पैसा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे HCL टेक्नोलॉजीज, HCL टेक, राइट। इसका क्लोजिंग है 700.80 पैसा, 80 पैसा, राइट। तो ये स्टॉक अगर 707 के ऊपर अगर खुला तो शायद इसका सेंटीमेंट जो रहेगा वो बुलिश रहेगा। तो 707 के अगर ऊपर ये खुलता है तो सेंटीमेंट इसका बुलिश है। टारगेट 714, 720, 727 है। टारगेट रहेंगे 714, 720 और 727, ये उसके ऊपर के टारगेट है। और अगर ये स्टॉक 694 के नीचे अगर खुलता है, 694 के अगर नीचे खुलता है
तो इसका सेंटीमेंट जो है वो बेरिश रहेगा 694 के नीचे, और टारगेट्स जो रहेंगे वो रहेंगे 687, 681, 687, 687, 681, 674 और 668, 674 और 668। तो दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हम ये दो स्टॉक रिकमेंड कर रहे हैं। एक है रिलायंस और दूसरा है एचसीएल टेक। अभी देखिए कि क्लोजिंग प्राइस अगर इसका आप देखेंगे तो 2077 है, और मैंने जो सेंटेंस बोला है कि 2088 के ऊपर अगर खुलता है तो इसका सेंटीमेंट बुलिश रहेगा। अभी देखिए 2077 के ऊपर, यानी ये पहला जो टारगेट है 2100 और 2077, इस लेवल के बीच में ही स्टॉक खुलना चाहिए, तो ही आप इसको बाय करेंगे। अगर ये स्टॉक डायरेक्ट 2134 पे खुलता है तो बाय नहीं करना है, दैट इज़ द रॉन्ग, राइट। सेम थिंग 2066 के नीचे खुलता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टॉक अगर 2077 के नीचे और 2066 के बीच में अगर खुलता है तो ही आप इसको 2066 के नीचे सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट आपका रहेगा 2054। अगर वो 2020 पे खुला तो आपको वहाँ पे सेल नहीं करना है। लास्ट वीक में क्या हुआ था, मैंने बोला था कि निफ्टी फ्यूचर अगर इस लेवल के ऊपर रहा तो बुलिश रहेगा, लेकिन निफ्टी फ्यूचर ऑलरेडी 100 पॉइंट के गैप से ओपन हुआ था, तो उस समय बाय करना गलत है। तो ये आपको थोड़ा सा सेंटीमेंट जब आप देखते हैं तो ये आपको जानना चाहिए कि इसका टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है। अगर लास्ट टारगेट पे अगर खुलता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 रुपए ऊपर जा सकता है। तो ये बात ट्रेडिंग करते समय आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो दोस्तों, इस तरह से हमने इस मार्केट का जो प्रेडिक्शन है वो आपको बता दिया है। और एक अनाउंसमेंट हम करने वाले हैं कि इस हफ्ते में हमारे 2 कोर्सेज शुरू हो रहे हैं। एक एडवांस कोर्स ऑन टेक्निकल एनालिसिस है, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो आज या तो कल मैं अपलोड करूंगा, जो कि WD ज्ञान बेसिस के ऊपर है। और दूसरा जो है अपना रेगुलर कोर्स टेक्निकल एनालिसिस बेसिक प्लस फ्यूचर्स ट्रेडिंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग का कोर्स भी हम लोग 14 सितंबर से शुरू कर रहे हैं। तो मेरी आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जो लोग मार्केट सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो भी हमने नंबर दिया है उसके ऊपर इंक्वायरी आप लोग कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे हम एक इंफॉर्मेटिव नए वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल नोटिफिकेशन के आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। धन्यवाद।